दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से हिंदू परिवार की है जो एक मुस्लिम मोहल्ले में रहता था। राजेंद्र नामक एक व्यक्ति अपनी पत्नी हरप्यारी और दो बच्चों के साथ इस मोहल्ले में सुकून से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उनका जीवन साधारण था, परंतु वे अपने परिवार के साथ खुश थे। राजेंद्र ने हमेशा अपने परिवार को शांति और सम्मान देने की कोशिश की थी। हालांकि इस छोटे से परिवार का जीवन जल्दी ही उथल-पुथल का शिकार होने वाला था, क्योंकि उनका धर्म और संस्कृति उन लोगों से बिल्कुल अलग थी जो उनके आसपास रहते थे। राजेंद्र के परिवार का जीवन एक दिन बदल गया जब मोहल्ले के मुस्लिम लोग धीरे धीरे उनके धर्म को लेकर सवाल उठाने लगे। वे चाहते थे कि राजेंद्र अपने धर्म का परिवर्तन करे और इस्लाम अपनाए। हर रोज वह उसे दबाव डालते और उसे यह महसूस कराते कि वह उनके समुदाय से बाहर है। यह स्थिति राजेंद्र और उसकी पत्नी के लिए काफी कठिन थी, लेकिन उन्होंने किसी भी कीमत पर अपने धर्म और विश्वास को नहीं बदला। हालांकि मोहल्ले का माहौल उन्हें बहुत असहज करने लगा था और उनका जीवन मुश्किल हो गया था। इस स्थिति में उनका परिवार तनावपूर्ण और असुरक्षित महसूस करने लगा था। यह दबाव अब परिवार के हर सदस्य पर असर डालने लगा था। राजेंद्र और उसकी पत्नी हरप्यारी दोनों ही इस स्थिति से बहुत परेशान थे। वे चाहते थे कि उनका बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे और जीवन में आगे बढ़े, लेकिन यह तनावपूर्ण वातावरण उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। मुसलमानों का दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और वे उनके परिवार को बुरी तरह तंग कर रहे थे। हरप्यारी ने राजेंद्र से कई बार कहा था कि वे कहीं और चले जाएं, लेकिन राजेंद्र ने हमेशा यही कहा कि उनका धर्म और उनका विश्वास किसी भी स्थिति में नहीं बदल सकता। राजेंद्र की छोटी बेटी, जो केवल 10 साल की थी, इस वातावरण को देख रही थी। वह समझ रही थी कि उसके परिवार पर क्या गुजर रही है और उसकी मासूमियत ने उसे और भी अधिक संघर्षशील बना दिया था। हालांकि उसे यह भी समझ में आ गया था कि उसकी माँ-बाप के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वह जानती थी कि उसे अपनी शिक्षा पर ध्यान देना होगा ताकि वह अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य दे सके। इस दौरान उसकी छोटी सी उम्र के बावजूद उसकी मानसिकता काफी मजबूत हो गई थी। वह लगातार अपनी पढ़ाई में ही मन लगाने लगी, यह सोचते हुए कि अगर वह आगे बढ़ेगी तो एक दिन अपने माता-पिता के संघर्ष का परिणाम दिखा सकेगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मोहल्ले के मुसलमानों का दबाव और भी अधिक बढ़ता गया। अब वे सीधे राजेंद्र और उसकी पत्नी को धमकियां देने लगे थे। वे उनसे कह रहे थे कि अगर वे इस्लाम को नहीं अपनाएंगे तो उनके परिवार का जीवन और भी कठिन हो जाएगा। राजेंद्र और हरप्यारी का मानसिक और शारीरिक रूप से उत्पीड़न किया गया। हालांकि इस सब के बावजूद उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। यह स्थिति अब पूरी तरह से असहनीय हो गई थी और राजेंद्र ने महसूस किया कि अब उन्हें इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा, वरना उनका परिवार पूरी तरह से टूट जाएगा। राजेंद्र और उसके परिवार पर इतना अधिक दबाव डाला गया कि एक दिन उन्होंने यह महसूस किया कि उन्हें अब मोहल्ले में रहना सुरक्षित नहीं है। मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही थीं। मोहल्ले के लोग उनके खिलाफ और भी हिंसक हो गए थे और राजेंद्र के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद यह निर्णय लिया कि वह अपने परिवार को इस कठिनाई से बाहर निकालने के लिए कहीं और स्थानांतरित हो जाएंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट थी कि वे अपने धर्म को कभी नहीं बदलेंगे। उनका विश्वास और उनका धर्म उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था और यह उनकी स्थिति के बावजूद कमजोर नहीं पड़ा। राजेंद्र ने इस्लाम को अपनाने के प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार दिया। उसने साफ तौर पर कहा कि वह अपने धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यह बयान मोहल्ले के लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि वे समझ चुके थे कि अब राजेंद्र उनके दबावों के सामने नहीं झुकेगा। इसके बाद मोहल्ले के लोग और भी अधिक आक्रामक हो गए। वे राजेंद्र और उसके परिवार को अपमानित करने लगे और उनकी स्थिति को और भी मुश्किल बना दिया। राजेंद्र ने महसूस किया कि अब उसके पास अपनी सुरक्षा और परिवार की भलाई के लिए एकमात्र विकल्प मोहल्ले से बाहर जाने का था। राजेंद्र के फैसले के बाद उसकी पत्नी हरप्यारी ने उसका पूरी तरह से साथ दिया।
उनका साहस और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति ने उनके परिवार को इस मुश्किल घड़ी में एकजुट रखा। दोनों ने एक साथ मिलकर यह तय किया कि वे अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए संघर्ष करेंगे, चाहे जो भी हो। राजेंद्र और हरप्यारी का यह दृढ़ नायकत्व उनके बच्चों के लिए एक आदर्श बन गया। उनकी छोटी बेटी भी अब यह समझ चुकी थी कि परिवार का संघर्ष न केवल उनके लिए बल्कि समाज के लिए भी जरूरी था। हालांकि परिवार ने मोहल्ले से बाहर जाने का फैसला किया था, लेकिन मोहल्ले के लोग उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। वे लगातार राजेंद्र के परिवार को परेशान करने का तरीका ढूंढ रहे थे। उन्होंने उनके खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दीं, जिससे राजेंद्र और उसकी पत्नी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। राजेंद्र की बेटी ने इसे सहन नहीं किया और ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर अपने परिवार की मुश्किलें खत्म करेगी। इस प्रकार उसके जीवन में एक नई राह की शुरुआत हुई, जहां उसे अपनी मेहनत और संघर्ष से अपने परिवार को सम्मान दिलाने की प्रेरणा मिली। मोहल्ले के लोग अब राजेंद्र और उसके परिवार को शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित करने लगे थे। वे उनके घर पर हमला करते, उन्हें गालियां देते और किसी भी तरह से उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। हालांकि राजेंद्र ने कभी भी अपनी स्थिति के सामने झुकने का नाम नहीं लिया। उसे अपनी पत्नी और बच्चों की सुरक्षा की चिंता थी, लेकिन उसने यह कभी नहीं माना कि वह हार जाएगा। इस मुश्किल समय में उसकी बेटी ने समझ लिया कि उसे अपनी मेहनत से ही अपनी स्थिति सुधारनी होगी। राजेंद्र और उसके परिवार की मुश्किलें अब पूरी तरह से एक नई दिशा में बढ़ गईं। मोहल्ले के लोग न केवल उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, बल्कि अब उन्होंने शारीरिक हमला भी करना शुरू कर दिया था। अंततः मोहल्ले के मुस्लिम नेता और अन्य लोग एकजुट हो गए और राजेंद्र के परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया। यह एक अकल्पनीय स्थिति थी, जिसमें राजेंद्र और हरप्यारी को मजबूरन अपने घर को छोड़कर कहीं और जाने का फैसला करना पड़ा। यह फैसला उनके लिए बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने तय किया कि उनकी सुरक्षा और परिवार की भलाई सबसे महत्वपूर्ण है। राजेंद्र और उसका परिवार अब बिल्कुल नए स्थान पर पहुंचे, जहां उन्हें न केवल अपने पुराने घर से अलग होना पड़ा था, बल्कि अब उन्हें अपनी पूरी जिंदगी फिर से शुरू करनी थी। यह संघर्ष की पहली सीढ़ी थी। एक नई शुरुआत करने के लिए उनका रास्ता काफी कठिन था। राजेंद्र ने काम की तलाश शुरू की और उसे कुछ छोटी-मोटी नौकरियां मिलने लगीं, जबकि हरप्यारी ने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। उनका जीवन अब पूरी तरह से साधारण था, लेकिन उन्होंने यह ठान लिया कि वे कभी हार नहीं मानेंगे। यह स्थिति उनकी बेटी के लिए भी बहुत कठिन थी, लेकिन उसने अपने माता-पिता से प्रेरणा लेते हुए यह निर्णय लिया कि उसे अपनी मेहनत से ही इस संघर्ष का सामना करना होगा। राजेंद्र की बेटी, जो अब बड़ी हो चुकी थी, ने यह महसूस किया कि उसे अपने परिवार के संघर्ष को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। उसने दृढ़ नायकत्व के साथ पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया, जिससे वह अपने परिवार की स्थिति बदलने का संकल्प ले पाई। वह जानती थी कि अगर उसे कुछ बनना है तो उसे अपनी शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करनी होगी। अपनी मेहनत और समर्पण से उसने तय किया कि वह हर हाल में आईएएस बनेगी और अपने परिवार को वह सम्मान दिलवाएगी जिसका वह हकदार था। राजेंद्र की बेटी ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। उसकी पढ़ाई में अब कोई कमी नहीं रह गई थी। वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए लगातार एक के बाद एक कठिनाइयों का सामना करती रही। यह सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का भी संघर्ष था। राजेंद्र और हरप्यारी ने उसे हमेशा यही सिखाया था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और जो इंसान मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। उसकी बेटी ने इन सिद्धांतों को अपनाते हुए अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से जुटी रही और उसके मेहनत का फल जल्द ही मिलने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजेंद्र की बेटी का पढ़ाई में जुनून और भी बढ़ता गया। वह दिन रात अपनी किताबों में खोई रहती थी। उसकी सफलता की इच्छा ने उसे और भी प्रेरित किया। अब वह न केवल अपने परिवार के लिए, बल्कि अपने गांव के लिए भी एक मिसाल बनना चाहती थी। राजेंद्र और हरप्यारी को अपनी बेटी पर गर्व था, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को कभी भी यह एहसास नहीं होने दिया
कि वह किसी भी प्रकार से कमजोर है। उनकी बेटी ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल पार किया जा सकता है। राजेंद्र की बेटी की मेहनत अब रंग लाने लगी थी, लेकिन उसके संघर्ष का सफर आसान नहीं था। उसे बार बार अपनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी परिवार की आर्थिक तंगी, कभी मानसिक दबाव और कभी समाज से मिलने वाली आलोचनाएं। यह सब उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी पढ़ाई में आई बाधाओं के बावजूद वह लगातार आगे बढ़ती रही। उसने अपने जीवन के हर पल को संघर्ष के रूप में लिया और खुद को साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक दिन उसकी बेटी ने आईएएस की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। यह उसकी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम था। उसकी यह सफलता केवल उसके लिए ही नहीं, बल्कि उसके माता-पिता और उनके परिवार के लिए भी एक बड़ी जीत थी। राजेंद्र और हरप्यारी ने अपनी बेटी की सफलता पर गर्व महसूस किया। उनका विश्वास था कि उनकी बेटी ने वह सफलता हासिल की है जिसके लिए उसने अपने जीवन में इतनी मेहनत की थी। आईएएस बनने का सपना, जो राजेंद्र की बेटी ने बचपन में देखा था, अब हकीकत बन चुका था। अब उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे वह पहचान दिलाई थी जिसे वह हमेशा चाहती थी। उसने अपने परिवार के लिए एक नई राह खोली थी और अब वह अपने माता पिता को वह सम्मान दिलाने की तैयारी में थी जिसे वे पाने के हकदार थे। राजेंद्र और हरप्यारी की बेटी का यह सपना अब सच हो गया था और यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। आईएएस बनने के बाद उसकी बेटी ने ठान लिया कि वह एक दिन अपने परिवार को सम्मान दिलवाएगी और जो अपमान उन्हें झेलना पड़ा उसका बदला लेगी। उसने फैसला किया कि वह गांव वापस जाएगी जहां उनका अपमान हुआ था और वहां वह अपने माता पिता के सम्मान की पुनः स्थापना करेगी। यह कदम न केवल उसके परिवार के लिए बल्कि उस पूरे गांव के लिए एक संदेश था कि किसी भी हालत में संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। उसकी वापसी ने राजेंद्र और हरप्यारी को भी उम्मीद की एक नई किरण दी। गांव लौटने के बाद उसकी बेटी ने पुराने जख्मों को भूलने का प्रयास किया। अब उसका उद्देश्य केवल अपने माता पिता की गरिमा और सम्मान को बहाल करना था। उसने पुराने गांववासियों से मिलकर यह सुनिश्चित किया कि अब उनके परिवार के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। उसकी यह यात्रा न केवल व्यक्तिगत थी, बल्कि यह उन सभी के लिए एक शिक्षा भी थी जो संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कभी हार नहीं मानते। राजेंद्र की बेटी अब एक सफल आईएएस अफसर बन चुकी थी और उसने तय किया कि वह अपनी यात्रा का पहला कदम हनुमान मंदिर में जाकर भगवान हनुमान के चरणों में प्रणाम करने से शुरू करेगी। उसने खुद को यह वचन दिया कि वह अपने माता पिता की कठिनाइयों का बदला अपने कर्मों से लेगी। हनुमान जी को वह श्रद्धा से प्रणाम करने गई क्योंकि उसने यह महसूस किया कि हर संघर्ष के बाद शांति और संतुलन की जरूरत होती है। हनुमान जी के सामने खड़े होकर उसने न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि अपनी पूरी जाति और समाज के लिए विजय की कामना की। यह कदम उसके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत था जो आत्मविश्वास और प्रतिशोध से भरा हुआ था। हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करने के बाद राजेंद्र की बेटी ने यह तय किया कि अब वह अपने माता पिता की बेइज्जती का बदला समाज से लेगी। उसने अपने आईएएस पद का पूरा उपयोग करके गांव में बदलाव लाने का प्रयास किया। उसने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया और उन लोगों से मिलकर उनके द्वारा किए गए अपमान का जवाब दिया जिन्होंने कभी उसके परिवार को तंग किया था। वह उन्हें यह समझाना चाहती थी कि किसी के धर्म, जाति या संस्कृति को तुच्छ समझना गलत है। उसने गांव में एक अभियान शुरू किया जिसमें उसने समाज को धर्मनिरपेक्षता और समानता के महत्व को बताया। इसके साथ ही उसने अपने माता पिता की इज्जत को एक नई पहचान दिलवाई। राजेंद्र की बेटी ने जब गांव में बदलाव की प्रक्रिया शुरू की तो उसे एक लंबी और कठिन यात्रा का सामना करना पड़ा। कई लोग अब भी इस विचारधारा से सहमत नहीं थे कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर सबको समान दर्जा मिलना चाहिए। उसे कई विरोधों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कानून और अपने अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग किया और उसने न्याय की जंग लड़ने का निर्णय लिया। वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि उसके परिवार को जो यातनाएं दी गईं,
उनका न्याय मिले और समाज में धर्म के आधार पर भेदभाव समाप्त हो। उसने अपनी ताकत का उपयोग करते हुए ऐसे लोगों को कानूनी रूप से दंडित करवाया जो समाज में भेदभाव और हिंसा फैलाते थे। न्याय की जंग के अंतर्गत राजेंद्र की बेटी ने उन सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जिन्होंने उसके परिवार को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया था। उसने उन लोगों को कानून के दायरे में लाकर उन्हें सजा दिलवाई। इन लोगों के लिए यह एक बड़ी चेतावनी थी कि समाज में धर्म, जाति और संस्कृति का भेदभाव अब सहन नहीं किया जाएगा। यह कदम न केवल राजेंद्र के परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक सीख थी कि हर किसी को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। यह सजा केवल बदला नहीं थी बल्कि समाज में बदलाव की एक शुरुआत थी। राजेंद्र और उसके परिवार की कहानी ने अब मोहल्ले में एक नया इतिहास रच दिया था। पहले जिन लोगों ने उनका शोषण किया था, अब उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके खिलाफ उठाए गए कदमों ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया था। राजेंद्र की बेटी ने समाज को यह संदेश दिया था कि यदि कोई किसी के साथ अन्याय करता है तो उसे उसकी सजा मिलेगी। अब मोहल्ले में लोग धर्म और जाति से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ समानता से व्यवहार करने लगे थे। इस बदलाव के बाद राजेंद्र और उसका परिवार सम्मान के साथ गांव में वापस आया और उनकी जिंदगी अब एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगी। राजेंद्र और उसकी बेटी का संघर्ष अब मोहल्ले और पूरे क्षेत्र में साहस का प्रतीक बन चुका था। वह सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों का भी समर्थन कर रही थी जो किसी न किसी रूप में भेदभाव और उत्पीड़न का सामना कर रहे थे। उसकी यात्रा ने दिखाया कि यदि कोई इंसान खुद पर विश्वास करता है और कड़ी मेहनत करता है तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। वह अब न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक आदर्श बन चुकी थी। उसका जीवन अब संघर्ष से सफलता की ओर बढ़ता हुआ एक प्रेरणा बन चुका था। राजेंद्र की बेटी ने अपने संघर्षों के दौरान जो भी कठिनाइयां झेली थीं, वह अब उसकी जीत में बदल चुकी थीं। आईएएस बनने के बाद उसने जो काम किया, उसकी वजह से समाज में एक बड़ा बदलाव आया। उसने न केवल अपने परिवार का अपमान खत्म किया बल्कि पूरे समाज को यह दिखाया कि मेहनत, साहस और विश्वास से किसी भी स्थिति को बदला जा सकता है। उसकी जीत ने यह साबित कर दिया कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी उसके धर्म, जाति या संस्कृति के आधार पर तुच्छ नहीं समझा जाना चाहिए। उसकी बेटी की यह जीत पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन गई। जब राजेंद्र की बेटी ने अपनी मंजिल हासिल की तो उसका परिवार अब खुशहाल था। राजेंद्र और हरप्यारी ने अपनी बेटी की सफलता पर गर्व महसूस किया। वे जान गए थे कि उनके संघर्ष और उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल चुका था। अब उनके पास सम्मान था और उनके परिवार की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो चुकी थी। उनकी बेटी ने यह साबित कर दिया था कि किसी भी मुश्किल को अगर सही दिशा में सामना किया जाए तो वह अंत में विजय में बदल जाती है। अब उनका परिवार एक साथ खुश था और उनका जीवन एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था। राजेंद्र की बेटी ने अपनी यात्रा में धर्म और न्याय को एक साथ जोड़ा। उसने यह दिखाया कि धर्म का पालन करते हुए भी समाज में न्याय और समानता की आवश्यकता है। धर्म से जुड़े होते हुए भी वह समाज में भेदभाव और असमानता के खिलाफ खड़ी हुई थी। उसने यह साबित कर दिया कि धर्म और न्याय को एक साथ चलाया जा सकता है और समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए। उसकी यात्रा ने यह सिखाया कि धर्म से अधिक महत्वपूर्ण इंसानियत है और यही न्याय का सही मार्ग है। राजेंद्र के परिवार ने अपने जीवन में जो संघर्ष झेला था, वह अब पूरी तरह से सफलता में बदल चुका था। राजेंद्र की बेटी ने जो सफर तय किया था, वह अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने अपने परिवार के लिए सम्मान प्राप्त किया और समाज में एक नया इतिहास रचा। संघर्ष से सफलता तक की यह यात्रा न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन गई। इस यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि कठिनाइयां और चुनौतियां जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन उन्हें पार करने के बाद सफलता और सम्मान मिलता है। यह कहानी अब दूसरों को भी प्रेरित करती है कि अगर उनका इरादा मजबूत हो तो वे किसी भी संघर्ष को पार कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते नहीं वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।